बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबलते पानी में मैदा डालें कमाल देखे, बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी है। बच्चे बड़े सभी चट कर जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादो पार रखें। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह से बनाएंगे ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है। पैन में ऐड कर देंगे 3 कप पानी। इसके साथ हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून भर के इसमें हमने ऑयल ऐड कर देने हैं। इसे करेंगे मिक्स। पानी में आ चुका है अच्छे से बॉयल। यहाँ पे ऐड कर दूंगी 2 कप मैदा हमने इसमें ऐड कर देना है। वही वाला कप हमने मेजरमेंट करना है जिस कप से हमने पानी लिया था। अच्छे से इसे मिक्स करना है और इसे आने देना है बॉयल। यहाँ पे आंच को मीडियम टू लो करना है और इसे अच्छे से अपने डो की कंसिस्टेंसी में ले आना है। अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। इसकी लम्स और गुठलियाँ खत्म हो जाएगी और ये एक स्मूथ सी डो बन जाएगी। इसी तरह से मिक्स करते आपने चम्मच को चलाते जाना है और इसे ले आना है डो की फॉर्म में। ये देखें अच्छे से ये डो की फॉर्म में आ चुकी है। इसे निकाल लेंगे एक काउंटर पे। अच्छे से आपने ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच भर के। इसमें आपने घी का या मक्खन भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐड कर देना है। इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसे आपने एक स्मूथ सी डो बना लेना है। अच्छे से आपने इसे मसल के 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से आपने गूंद लेना है ताकि ये एक सॉफ्ट सी और स्मूथ सी डो बन जाए। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये भी आपकी तरफ से एक प्यार होगा। चलें ये देखें अच्छे से हम डो को गूंदते जाएंगे और ये एक स्मूथ सी डो हम बना देंगे। 4 से 5 मिनट मैंने गूंद लिया था। इसे बाउल से कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे ये अच्छे से टेंडर सी हो चुकी हैं। इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। छोटे छोटे आपने इसके बॉल बना लेने हैं। इस तरह से आप करेंगे तो इजीली बॉल बन जाएंगे। इसे अच्छे से आपने इसी तरह से प्रेस करते इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इसी तरह से सारे मैं इसके बॉल्स निकाल लूँगी और इसे हमने देनी है एक पेड़े की शक्ल। एक एक बॉल को पकड़ते जाएंगे और इसे हमने राउंड में घुमा के इसे पेड़े की शक्ल दे लेनी है। यहाँ पे मैंने हाथों पे ऑयल ऐड कर लिया था। हाथों पे आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है और इसे आपने इसी तरह से राउंड करते हुए सारे के सारे पेड़े रेडी कर लेने हैं। अगर आप इक्वल चाहते हैं तो आप इस तरह का कोई भी स्पून ले सकते हैं। इसमें ऐड करके आप अच्छे से एक जैसे पेड़े निकाल सकते हैं। इसी तरह से सारे पेड़े मैं करके सारे पेड़े इसी तरह से बना लेंगे और इसे रखेंगे एक साइड पे। ये देखें सारे पेड़े बन चुके हैं। इसे करूँगी एक साइड पे। इसके साथ स्टफिंग रेडी कर लेंगे। एक पैन लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 जवे लहसुन के, जिसे मैंने चॉप में कटिंग कर लिया था। इसे ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट इसे सौते करेंगे। हल्का सा जब लाइट सा इसमें कलर आ जाएगा तो इस स्टेज पे मैंने ये ऐड कर देना है ऑनियन। चॉप में कटिंग किए हुए प्याज इसमें ऐड कर देंगे। एक प्याज मीडियम साइज का लिया था मैंने, उसे चॉप में कटिंग कर लिया था। इसके साथ ये 3 मीडियम साइज के आलू हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। पानी में नमक ऐड करके इसे अच्छे से बॉईल कर लिया था। इसे ऐड करके अच्छे से आपने मैश कर लेना है ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें मैंने जीरे का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट का ऐड कर दिया है। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे तो उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून से हाफ टी स्पून आप इसमें चाट मसाले का यूज कर सकते हैं। ये है मेरे पास हरी मिर्च जो मैंने 1 ली थी, इसे चॉप में कटिंग कर लिया था। ये है शिमला मिर्च, 2 चम्मच शिमला मिर्च छोटी छोटी क्यूब्स में मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और इसे आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेना है। और बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी है। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है और इसे हम निकालेंगे एक सेपरेट बाउल में। इसे आपने पहले अच्छे से ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी स्टफिंग को भरना है। अच्छे से ठंडी हो चुकी थी स्टफिंग। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है। इसे आपने प्रेस करना है। हाथों पे आपके ऑयल हो और अच्छे से आपने इसे प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से इसे हमने प्रेस करते हैं, राउंड कर लेना है। और इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी क्वांटिटी में ये स्टफिंग ऐड करेंगे और इसे आपने ऊपर से पुश करके इसे इस तरह से आपने एक शेप दे लेनी है और बहुत ही टेस्टफुल ये बनेगा। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। बच्चे बड़े सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। रेस्टोरेंट जाना तो आप भूल ही जाएंगे। इसी तरह की अमेजिंग और
टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर होती रहूँगी। इसी तरह से ये देखिए दूसरा पेड़ा भी मैं आपके सामने बनाऊंगी और इसे आपने इसी तरह से हल्के हल्के हाथ से पुश करना है, इसे स्मूथ कर लेना है। यहाँ पे ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में स्टफिंग, इसे ऊपर से प्रेस करते हुए हम लेके आएंगे। हल्के हाथ से आपने इसे पुश करना है। अगर आप इसे ज़ोर से दबा के करेंगे तो इससे ये फट सकता है। इसे इसी तरह से मैं हल्के हाथ से दबा के रेडी कर लूँगी ये। और यहाँ पे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आप इसको स्मूथ करना चाहे तो इस तरह से किसी भी कप या ग्लास की मदद से इसे साइडों से कर सकते हैं, पर मुझे इसी तरह से डिज़ाइंस में थोड़ा सा चाहिए था। सारे मैंने इसी तरह रेडी कर लिए हैं। थोड़ी सी मेरे पास थी कलवंजी, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे डेकोरेशन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। यहाँ ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है, हाथ से ध्यान रखना है ऑयल का टेम्परेचर अच्छे से आपने गर्म करने के बाद इसमें ऐड करना है, अदरवाइज़ ये फट जाएंगी। बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही डिलीशियस किस्म के बनेंगे। इसी तरह से ऊपर से आपने ऑयल ऐड करते जाना है। जब आप इसमें ऐड करेंगे तब आपका ऑयल अच्छा सा गर्म हो, उसके बाद आपने आंच को मीडियम टू लो करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह से है ना यूनिक और डिफरेंट किस्म की रेसिपी, बहुत टेस्टफुल बने थे। एक दफ़ा आपने ट्राई ज़रूर करना है, बच्चे बड़े सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल अमेजिंग किस्म की रेसिपी है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।